सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्भीषणम्। नमस्ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतभद्रनीति येन त्वया भारततैलमूल प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपः पारिजाताय पुत्रभित्रैकबाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन अर्धो वत्स सुधीर्भुक्तो दुग्धं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं रेमं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्रावती कृपेणमहनीं करणेन वेलाकुला अस्वस्थामविगणघोरमकर दुर्योधनावर्तिन् ज्योतिरा खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशव पराशरवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोद्गमम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम्। हे सज्जन सदपदैरहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रशंसिनः श्रियः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तस्तुमन्त्य दिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामि ज्ञानाय वासिततद्गतेन मनसा अर्षन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अब्दुलीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज की अध्यक्ष श्री
परमस्मरीय परम वंदनीय जो श्री गुरुदेव भगवान हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। आत्मशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए गीता जी के 11वें अध्याय का ऐसे तो थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर। हाँ मुझे पता है, हाँ सारांश बताते हुए चलते। दिव्य दृष्टि वाला, हाँ दिव्य दृष्टि, आपको भी दिव्य दृष्टि का तो आपका दिव्य दृष्टि का विश्लेषण आपको भी नहीं बताया था, आज बताता। दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? पश्य में पार्थ, 5वें श्लोक से मैं पढ़ रहा हूँ। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चात् आदित्य वसुरुद्र अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारतः इह कस्तं जगत्कृष्णं पश्चात् सचराचरम् मम देहे गुणाकेश जत च अन्य द्रष्टुमीक्षसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा देव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम् ऐश्वरम् एवमुक्त्वा। चलो यहाँ तक तो पीछे बता देते हैं क्या है, आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने 9 श्लोक तो पढ़ा था, कोई बात नहीं। पश्य में पार्थ, भगवान अर्जुन पर बहुत बड़ी कृपा किए और उस कृपा के फलस्वरूप अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि हे भगवान, मैं आपके ऐश्वर्य जो है उसको देखना चाहता हूँ। हमने बहुत कुछ सुना है, आपका रूप कैसा है, दिव्य है, आपका ऐश्वर्य बहुत महान है, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरे अनेकों सतसो सत्स मतलब अनेकों, कोई ऐसा नहीं है कि 1000 मुख कहा गया तो 1000 ही आंखें भी होंगी, 1000 तो 2000 होंगे, तो मतलब अनेकों मुख और अस्त्र या जो है हमारे अनेकों रूपों को तुम देखो। नाना विधान दिव्यानी नाना वर्ण कृतिं च, हमारा रूप जो है अनेक वर्णों में, अनेक वर्णों में और अनेक आकृतियों में विभक्त हुआ वह दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए अनेक वर्णों में कैसे हैं, जितने भी रूप हैं इस सृष्टि में सभी वह परमात्मा ही तो है। तो उस प्रकार से हमें अनेक वर्णों में और अनेक रूपों में, कि सांप का कुछ अलग आकार होगा, चींटी का कुछ और आकार होगा, हाथी का विशालकाय होगा, मनुष्यों का कुछ अलग, तो अनेक रूपों में स्थित मेरे रूप को तुम देखो। पश्चात आदित्य, अब यहाँ पर जो 33 कोटि के देवताओं हैं उनको अभी दर्शन करा रहे हैं। पश्चात आदित्य, 12 प्रकार के आदित्य हैं। यह देखो 33 कोटि के देवता में 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार। कितने हो गए? 12, 11, 33 हो गए। ठीक है, यह देवता है 33। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि अश्विनी कुमार की जगह इंद्र और प्रजापति को लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, कैसे भी ले लो। तो यह 33 कोटि के देवता है। तो भगवान ने यही कहा है, पहले इन 12 आदित्यों को देखो, आदित्य को देखो। अगर अर्थ कहेंगे तो केवल आदित्य शब्द आया है, सूर्य शब्द आया है, लेकिन भाव यह है कि 12 प्रकार के आदित्य उनको देखो। कौन कौन है? पहला ही है आपका, यहाँ से मंत्र शुरू होता है मित्राय, ओम मित्राय नमः। उसके बाद होता है ओम रवै नमः। तीसरा ओम सूर्याय नमः, ओम भानवी नमः, ओम खगाय नमः। कितना हो गया? 5 हो गया ना। ओम खगाय नमः, खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः बाद में आता, चलिए कोई नहीं। ओम भास्कराय नमः,
ओम मरीचय नमः। इस प्रकार से 12 मंत्र, 12 भगवान के सूर्य के नाम है, और 11 जो हैं वह रुद्र हैं, 8 वसु हैं, और 2 अश्विनी कुमार हैं। तो उनको सबको बताया। पश्चात आदित्य, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनौ और मरुतः तथा और 49 प्रकार के मरुत देवताओं को भी देखो। बहून दिष्ट पूर्वाणी पश्चा आश्चर्य भारत। हाँ हाँ, अरे ठीक है, कोई बात। लाइट चला अनेक प्रकार के बाण और लाइट चलाओ। अनेक प्रकार के बाण और अनेक आकार के जो अवयव हैं, इन सभी रूपों को देखो। बहुत प्रकार के जो दिष्ट हैं, आकार हैं, और पश्चात जो नाना प्रकार के अवयव हैं, उन सबको देखो। हे गुणाकेश, अर्जुन फिर कहता है, नहीं, भगवान ही कर रहे हैं। हे गुणाकेश, गुणाकेश अर्जुन का भी नाम है और गुणाकेश भगवान का भी नाम है। दोनों को गुणाकेश कहते हैं। जो निद्रा पर विजय प्राप्त करता है उसको हम गुणाकेश कहते हैं। भगवान कहते हैं, हे गुणाकेश, मेरे शरीर में एक स्तंभ, एक ही स्थान पर संपूर्ण स्थित हुए जगत को पश्चात सच, चर और अचर, जो चलने वाले जीव हैं और जो अचर हैं, दोनों सभी जीवों को देखो। मम देह, मेरे देह के अंदर में, जत च अन्यत दृष्टुमिच्छसि, इस प्रकार जो तुम कहते थे कि उनको जीतूंगा या वह जीतेंगे, इस प्रकार जो शंका करते थे, वह सब कुछ देख लो, जो भी देखना चाहते हो, क्योंकि उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, कभी काल के मुख में जा रहे हैं। किम तुमाम सकसे, मुझ विश्व रूपी जो परमेश्वर है, इन नेत्रों से, यह जो तुम्हारे चक्षु हैं, इनसे यह देखा नहीं जा सकता। दृष्टि में ही नहीं स्वचक्षुषा दिव्यम ददामिति चक्षु, इसलिए तुमको हम दिव्य चक्षु दे रहे हैं, दिव्य नेत्र दे रहे हैं। और पश्चिमी जोगम ऐश्वरम, और उस चक्षु के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा मेरे ऐश्वर्य को तुम देख, क्योंकि इस दृष्टि से भगवान के रूप को नहीं हम देख सकते। अब यहाँ पर दिव्य चक्षु का थोड़ा सा अर्थ समझने की कोशिश करें। क्या होता है दिव्य चक्षु? बहुत कोई कई जगह आ रहा है दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है दिव्य चक्षु। देखो, इसमें यह साधना के कई प्रकार हैं। वैसे साधना करके जो अपने शरीर को तपा देता है, वह उसकी दृष्टि, उसकी देखने की शक्ति, उसकी बोलने की शक्ति, वह सभी दिव्य हो जाती है। और दूसरी शक्ति वह है कि जो कोई संत या कोई भगवान स्वयं किसी को दिव्य चक्षु देना, एक तो स्वयं अर्जित की जाती है और दूसरा किसी विशेष महात्मा या भगवान के द्वारा दी जाती है। जैसे एक संत थे, क्या थे, व्यास भगवान, वो भी भगवान भी कहते हैं, भगवान के रूप में, वैसे तो संत थे। तो व्यास जी ने संजय को दिया था। आने तो आए थे दिव्य चक्षु देने के लिए धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, तो उन्होंने दिव्य चक्षु किसको दिया? धृतराष्ट्र के कहने पर संजय को दिया। और यहाँ पर यह दिव्य चक्षु भगवान स्वयं किसको दे रहे हैं? क्या बोलता है, अर्जुन को दे रहे हैं। और भगवान वहीं पर हनुमान जी हैं रथ के ऊपर, उनको दिव्य चक्षु अपने साधना के बल पर प्राप्त है। हाँ, आप भी प्राप्त कर सकते, इसमें क्या। देखो, इसके साधना के कई प्रकार बताए जा रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें कोई बात नहीं। एक तो हम यह जो पूर्व मीमांसा के अनुसार जो वेदों में वर्णित हैं, यज्ञ, दान, तप इत्यादि करके, हम इसी शरीर के माध्यम से जब हम अंतःकरण को पवित्र कर लेते हैं, तो यह जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता, कैसे? यज्ञ, दान, तीर्थ यात्रा इत्यादि करके।
जो नाना प्रकार के नाना जन्मों के मल हैं, जो पाप हैं, वो सब समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद उससे भी हम नहीं प्राप्त कर सकते, फिर अब हमें एकाग्रता भी चाहिए और जो एकाग्रता चाहिए। तो एकाग्रता के लिए फिर हमें उस परमात्मा के एक स्वरूप का पूजा या उसका उपासना, एक ही बात है, भक्ति उपासना करनी होती है। जब भगवान की आप उपासना करते हो, किसी का, चाहे गणेश जी का ले लो, कृष्ण का ले लो, राम का ले लो, तो आपका मन एकाग्र होता है। कम से कम जिस समय तक उपासना कर रहे हो मन बिल्कुल शांत होता है, एकाग्र। सत्संग सुन रहे हो, मन एकाग्र है, अगर ध्यान लगा हुआ है तो। अब उपासना के माध्यम से आपने शरीर को, अपने मन को एकाग्र कर लिया। फिर भी मन में कुछ विक्षिप्तता रह जाती है, मनोराग चलता रहता है, यह करना वह करना, वह योगाभ्यास से ठीक होता है। मनोराग की समाप्ति केवल योगाभ्यास से होती है, और उस योगाभ्यास से मनोराग की भी जब समाप्ति हो जाती है तो किसी संत के पास आए, आचार्य के पास आए, गुरुदेव के पास आए, और उनकी कृपा से उन्होंने ज्ञान को आपको प्राप्त कर लिया। उन्होंने श्रवण सुनाया और आपने सुनते सुनते ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो वह जो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपकी देखने की शक्ति भी बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है। देखने की शक्ति सूक्ष्म, सुनने की शक्ति भी सूक्ष्म, और बोलने की शक्ति भी मधुर से मधुर हो जाती है। उसी को हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। एक दूसरा एक योग दर्शन का एक सूत्र है, उसके अनुसार 3 प्रकार के, यहाँ पर 4 प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। एक होता है अणु। अणु अणु क्या है? जो साधक यह इस मार्ग पर चला जाता है और केवल अपने पूर्ण प्रयासरत रहता है, अथक परिश्रम करता रहता है, उसको कहते हैं यह अणुवत साधना। अणु माने छोटा, छोटे से वह साधना स्टार्टिंग से वह कर रहा है, यह अणुवत साधना कर रहा है। दूसरा है शक्ति उपासना। अणुपासना फिर शक्ति उपासना। शक्ति उपासना में वह वहां से ऊपर उठ गया, उसमें विचारने की शक्ति, सुनने की शक्ति, वह पढ़ने की, यह ध्यान करने लगता है, श्रवण करने लगता है, उसकी शक्ति फिर बढ़ने लगती है। ये तीसरी होती है सांभव उपासना। सांभ उपासना में फिर वह जो है ज्ञान भी उसके अंदर कुछ अवतरित हो गया, और फिर ज्ञान जब अवतरित हो गया, वह जो वेदों के महावाक्य है उनका चिंतन करते करते वह एक ब्रह्माकार वृत्ति बना लेता है। ब्रह्माकार वृत्ति बना लेता है तो वह सांभव उपासना से फिर उसको वह दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाता है। यह तो स्वयं के माध्यम से है, स्वयं प्रयासरत होते हुए, स्वयं अभ्यास करते हुए प्राप्त किया। और चौथा है अणु। अणु का मतलब होता है कुछ नहीं किया, अपने को कुछ नहीं किया, लेकिन किसी संत की कृपा हो गई, परमात्मा की कृपा हो गई, उसके द्वारा उसको सब कुछ मिल गया। ऐसे दिव्य शक्तियां होती हैं। देखो इसी महाराष्ट्र में ये संत ज्ञानेश्वर महाराज थे, बहुत बड़े सिद्ध योगी थे। एक चांदराम थे, उन्होंने एक पत्र भेजा इनके पास। ये 3 भाई थे, एक बहन थी, सभी ज्ञानी थे। संत ज्ञानेश्वर सभी ज्ञानी थे। तो पत्र भेजा, तो पत्र वह चांदराम ने कुछ लिख नहीं पाया, उसे कोरा का कोरा ज्ञान आ गया। पत्र आया, इन्होंने देखा तो इनकी बहन ने कहा कि यह तो चांदराम 100 इतने हजारों वर्ष का हो गया, लेकिन खाली का खाली रह गया, क्योंकि वह जोगी था, योग के बल पर दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी, ज्ञान नहीं था। तो कुछ देर में इनके पास आता है कि अरे इन्होंने पत्र भेज दिया, बहुत अच्छा सुंदर पत्र भेजा। लेकिन जब वह पत्र पढ़ा तो वह उसको क्रोध आता है और वह शेर पर सवार होकर के चल जाता है इनसे मिलने के लिए, क्या साथ करने हैं। और यह फिर जहां पर बैठे थे, एक शिला पर बैठे थे, शिला को ही आदेश देते हैं, जो जड़ है वो शिला ही पर बैठे बैठे चल जाती है, इतनी शक्ति थी।
हाँ, तो यह शक्ति आप स्वयं प्राप्त कर सकते हो, और नहीं स्वयं दिव्य चक्षु मिल रही है तो भगवान के द्वारा वो सूक्ष्म चक्षु प्राप्त हो जाती है भगवान। तो अर्जुन को यह शक्ति भगवान ने दिया, और उसी को अपने, अब देखो ये सब इस प्रकार से यह शक्तियां मिलती हैं। अब यहाँ पर देखो देखने का भाव क्या है। अर्जुन ने भगवान को क्या कहा? जोगेश्वर कहा, पीछे आया था जोगेश्वर, और संजय ने पीछे आया महाजोगेश्वर कहा। इसका मतलब संजय की दृष्टि और अर्जुन के दृष्टि में काफी भिन्नता है। संजय भगवान को, कृष्ण को भगवान समझ रहा है, और अर्जुन समझ तो रहे हैं लेकिन फिर भी उतना उनकी चक्षु नहीं है। अरे अर्जुन ने तो कभी भगवान को कई बार बताया है, हे कृष्ण हो कन्हई इधर आ जा, चलो खाते हैं, चल, इस प्रकार से बातों का। बाद में जाकर के रो देंगे भी भगवान के सामने। अभी तो कहा कि विक्तो मोह, मेरा मोह चला गया, लेकिन बाद में इनको फिर आता है मोह। तो यह सब बातें हैं। अब यहीं पर देखो गीता जी के ज्ञान को, एक तो अर्जुन ने सुना, भगवान ने सुना है, अर्जुन ने सुना, वो तो उसका कल्याण हो जाता है। फिर कहीं नहीं आता है कि अर्जुन को अज्ञान है। संजय ने सुना, और संजय ने सुना ही नहीं, केवल फिर उसको सुनाया 10वें दिन। हाँ, 10वें दिन धृतराष्ट्र को सुनाया, जैसे सुना था वैसे ही सुनाया। तो देखो कौन बड़ा है। इसीलिए संजय को संत कहते हैं, अर्जुन साधक है। संत तभी तो ना, दिव्य चक्षु दोनों के पास थे। और वहीं पर धृतराष्ट्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। धृत कहते हैं जो अपने को बांध ले, राष्ट्र माने कुर्सी या इस संसार, उससे जो अपने को बांध लेता है उसी को कहते हैं धृतराष्ट्र। संजय ने सोचा कि यह कथा जब सुनाना, उन्होंने आदेश दिया कि शायद यह सुनते सुनते उनको अभी भी कुछ ज्ञान हो जा 10 दिन के अंदर, क्योंकि वह जो अर्जुन है वह साधारण नहीं है। वो तो युद्ध के पहले दिन ही गीता का पूरा गीता सुन करके गीता का ज्ञान अपने अंदर धारण कर रखा है, उसको हराने वाला तो कोई है नहीं। यह संजय इस चीज को धृतराष्ट्र को बताना चाहता था, लेकिन धृतराष्ट्र तो बस उसको तो अपने बधा हुआ था। उसी प्रकार से जैसे बानर जो है, हाँ, गगरी में जो है चना के मुट्ठी बांध लेता, निकल जाता। जैसे हम लोग इस संसार में, हाँ, जैसे हम लोग संसार में बधे हुए, बधी नहीं है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, संसार को छोड़ कर नहीं पा रहे। वैसे ही यह धृतराष्ट्र। तो यहाँ पर 3 प्रकार की दृष्टियां बताई। अरे आप नहीं छोड़ोगे तो छोड़ने वाला तो अपने आप ही छूटेगा, तो सही है, सबका छूटता है एक दिन। यही तो एक विचित्र माया है कि जो व्यक्ति हजारों बार, लाखों बार लोग कहते हैं संत भैया छोड़ो, जब बंधे तुम क्यों हो, लेकिन वह नहीं छूट पाता। लेकिन भगवान एक क्षण में उसका एनर्जी होता, छोड़ जा अपने आप। चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, अरबों की संपत्ति हो, खरबों की, सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर आप कुछ नहीं करोगे कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, पता नहीं कैसे करेगा। जैसे होगा, हाँ, होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो छुड़ाने वाला तो वही है। तो अब यह दृष्टि हमारी सूक्ष्म होनी चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म। उसी जो सूक्ष्म दृष्टि है उसी को हम दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। यह सूक्ष्म दृष्टि एक तो गहन साधना के द्वारा प्राप्त होती है, जैसा कि बताया गया, और दूसरा किसी संत की या परमात्मा की कृपा से, और ऐसी नहीं मिलती है। वही जिसकी साधना सूक्ष्म होगी वही परमात्मा को देख सकता है। जो अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया होगा उस परमात्मा को, वही देख सकता है। या जिसका पूर्ण रूप से समर्पण नहीं होगा वह कैसे देख सकता है? हाँ, जो समर्पण कर देगा। एक कथा आती है, दृष्टांत है छोटा सा। यह एक साईं बाबा का नाम सुना होगा, सुना है। हालांकि लोग भगवान मानते, हम लोग भगवान तो नहीं मानते। एक आदमी थे, संत थे, तो
एक बार एक आप जैसे किसी माँ से कहा कि हमें बहुत तेज भूख लगी है और कुछ खाना लाओ। कमला नाम था, कमला, भूख लगी और कुछ खाना लाओ। तो खाना लाई, बहुत प्रेम से बनाई, जितना बढ़िया जैसे बना सकती थी वो बनाया अपने को। और जब इनके पास आती हैं साईं बाबा के पास, उन्होंने कहा महाराज भोजन कीजिए। तो कहते हैं मेरी तो भूख नहीं है, अब मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा है कि यह बगल में एक कुत्ता है, ये बहुत भूखा है, इसको खिला दे। तो उसने पूरा खाना कुत्ते को खिला दिया। अब देखो यहाँ पर भाव यह है कि आपने उस कुत्ते को खिलाया खाना, अब वो दुखी होती है, तो साईं बाबा बोलते हैं देखो, जो तत्व जिसकी शक्ति से मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उसी शक्ति से कुत्ता भी बोल रहा है। उसके अंदर भी वही परमात्मा है, हमारे अंदर भी है। वह कुत्ता ने खाया, वह संतुष्ट हुआ, तो इसका मतलब उसना जितना संतुष्ट हुआ कई गुना मैं संतुष्ट हो गया। देखो एक रसगुल्ला, सबसे प्रिय लोगों का रसगुल्ला है। रसगुल्ला आपके पास आया, किसी ने दिया, अगर आपने सबको बांट दिया, एक एक करके बांट दिया, खिलाया, तो आपको जितना आनंद मिलेगा उतना उस एक एक रसगुल्ला खाने वालों को नहीं मिलता। हाँ, जब हमने अपने जीवन में स्वयं देखा है, एक बार करीब 30 साल हो गया होगा, 30 साल से कम नहीं हुआ होगा, एक जगह कुछ क्रिया हो रही थी, तो वहां पर पानी गर्म करके सबको देना था। तो घर से मतलब 3 बजे किसी भी तरीके से जा करके वहां पर क्रिया किया, हमने सबको किया। हमने वह कार्य नहीं किया, लेकिन लोगों को सबको पानी सप्लाई किया, और उसे हमें इतना आनंद आया उस समय कि जिसका वर्णन नहीं किया सकता। तो आनंद कब आता है? जब हर एक के अंदर, हर एक जीव के अंदर उस ब्रह्म स्वरूप को देखोगे, और उसको ब्रह्म स्वरूप को, वही ब्रह्म जब एक जगह संतुष्ट हो रहा है तो आप उसका आनंद लोगे, आपको कई गुना आनंद मिलेगा। क्योंकि जो आपके अंदर है वह परमात्मा उपादान कारण के स्वरूप, जैसे मिट्टी घड़े में होती है, उसी प्रकार से वही सबके सभी जीवों में है ना, सभी प्राणियों में है ना। तो एक जब अब यहीं पर सहस्त्र से आया ना, सहस्त्र रूप में आया है, तो सहस्त्र रूप मतलब यही जो सारी सृष्टि में जो लोग परमात्मा है, वही अनेकों उसके मुख्य हैं, अनेकों उसके हाथ हैं, और क्या, ये सब तो वही तो है। ऐसे ही एक दृष्टांत आता है, एक सज्जन, जिनका नाम था नामदेव महाराज, यह गंगोत्री से आ रहे थे, और वहां से गंगा जल को भर करके रामेश्वरम में चढ़ाना था नामदेव महाराज। ऐसा उन्होंने संकल्प किया मन में। संकल्प जानते ही हो, कुछ भी संकल्प कर, हाँ, मन में कर लिया, तो वहां से गंगा जल। अब आते आते जब राजस्थान आए, राजस्थान होकर के सीधे निकलना था इनको अपना रामेश्वरम, और भी रास्ते हैं, बीच में से भी जा सकते हैं, लेकिन इसी रास्ते से आए। तो वहां पर देखा क्या, एक गधा जो है, क्योंकि राजस्थान में आजकल तो पानी की काफी सुविधा हो गई, पहले पानी नहीं मिलता था, वह गधा मरने ही वाला था। तो उन्होंने देखा, उसी के अंदर भगवान शिव का ध्यान किया, और सारा जो जल भगवान शिव को अर्पण करना था उस गधे को पिला दिया। गधा का प्यास तृप्ति हुई, गधा संतुष्ट हुआ, और वह देख करके उनको बहुत संतुष्टि मिली, और उन्होंने सोचा कि मैंने रामेश्वरम से ही मिल गया, महाराष्ट्र से ही पर है ना, तो वहां से सीधे अपने घर होते हुए आना था, तो रामेश्वरम जाने के बजाय कि घर ऐसे ही चलेंगे, जो जिस रास्ते से होता है वही रास्ता अच्छा लगता है, तो पहले ही तृप्ति हो गई, पहले उनका रामेश्वरम आ गया, बाद में। तो ऐसी संतुष्टि, हाँ, ऐसी संतुष्टि तभी होती है जब आप कण कण में उस परमात्मा, कहा जाता है ना, वह परमात्मा कण कण में है, तो कण कण में तो है नहीं, उसको अनुभव करो ना। जो व्यक्ति अनुभव करता रहता है, और किसी, यह नहीं है कि आप जो पूजा करते हो, चढ़ाते हो भगवान को किसी रूप में, तो उसका खंडन नहीं किया जा रहा है,
वो करते रहो, लेकिन साथ साथ ये भी देखो कि जितने भी जीव जंतु हैं इस सृष्टि में सभी तो परमात्मा के रूप हैं, तो हम उनका भी उसी रूप में देखें कि वही परमात्मा तो वही है जो जिनके अंदर यह शक्ति आ जाती है देखने की सभी परमात्मा में है, पूरी सृष्टि परमात्मा है, हर एक को परमात्मा के रूप में माने लगते हैं, उसी का फिर कल्याण होता है, वही फिर महान बनता है, उसी को दिव्य दृष्टि आती है। और जब तक परमात्मा किसी में दूसरे में नहीं देखा जाता है तो उसको आनंद ही नहीं मिलेगा। अरे गीता जी का देखो, एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, बोलता भी नहीं है, थुलथुला करके कुछ बोलता है, माँ को कितना आनंद होता है, माँ से पूछिए, माँ है सामने बैठी, हाँ बहुत आनंद आता है, सही आनंद आता है। लेकिन वही बच्चा जब कुछ बड़ा होता है तो कुछ अल्फाबेट लिखने लगता है, धीरे धीरे शब्दों का मिलान करके शब्द भी बोलने लगता है, और बड़ा हो जाता है तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता है उसको भी पढ़ लेगा, लेकिन जो पढ़ लिया वो उसका उच्चारण के लिए उसको अर्थ तो नहीं मालूम हुआ ना, और एक जो पूरा अपना जीवन खपा दिया है इस भगवद गीता में, उसको जो आनंद आता है वो जो अनपढ़ व्यक्ति केवल उसका शब्द पढ़ लेता है तो उसको उसमें दोनों में बहुत अंतर होगा ना। तो यह है कि यह गीता जी बहुत ही महान है और उसमें ये हमें प्राप्त करना है। आदमी कहता कि आप जब गीता पढ़ने लगो तो कोई किताब अच्छी नहीं लगती, और कैसे लगेगी आप जब आपकी दृष्टि हर एक जीवों में आप वही परमात्मा के रूप में देखना शुरू करोगे तो आपको आनंद की सीमा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से अब संजय इसके बाद यहाँ पर हम संगति बोलते हैं, ऐसा कह करके एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वर्य। देखो यहाँ पर क्या कहा, महायोगेश्वर, भगवान को महायोगेश्वर कहा कि ऐसा कहने के बाद यह महायोगेश्वर यानी भगवान ने दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वर्यम, उन्होंने अपने उस परम ऐश्वर्य युक्त रूप को दिखाया कि हे अर्जुन तुम हमारे रूप को दिखाया। यहाँ तक जो हमने कल शायद सुन लिया था, कल हो गया था, तो इस पर और डिटेल हम बात नहीं करेंगे। अब आगे देखो, अनेक वक्त नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यान एकोदतायुधम। ऐसा है, अनेक वक्त्र, नयन, वक्त्र कहते हैं मुख को, मुख 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 को, हाँ, और नयन कहते हैं नेत्र को। नयन माने नेत्र, ये नहीं जानती है, नयन को नेत्र को कहते हैं, कमल नयनी कहते हैं, नहीं कमल नयनी, हाँ वो ऐसे कहते हैं। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक को नयन के साथ मिलाओ तो अनेक वक्त्र, अनेकों मुख वाले और अनेकों नेत्र वाला जो है, अनेक अद्भुत दर्शन, अर्थात जिस रूप में मुख और नेत्र हैं उनका अद्भुत दृश्य वाला है। और क्या है, अनेक दिव्य भरण, अर्थात जिसमें आश्चर्य उत्पन्न करने वाले अनेकों दृश्य हैं, अनेकों नाना प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषण जो युक्त हैं, आभूषण पहने हुए हैं, यानी दिव्य अनेक, अनेक यह शब्द ऐसा है, उतायुधम, यहाँ का मतलब यह है, आयुधान शब्द से यह निकला, आयुधम, यहाँ पर अनेकों नाम, अनेकों प्रकार के दिव्य दिव्य अस्त्र भी धारण किए। भगवान केवल कमल चक्र को ही नहीं धारण करते हैं, उनके रूप में चतुर्भुज में ही देखो, एक हाथ में अगर कमल होगा, एक हाथ में गदा होगा, एक हाथ में चक्र होगा, चक्र भी होता है, और एक हाथ में धनुष भी होगा, तो सब कुछ धारण किए हुए हैं। तो अनेक तो अनेक दिव्य अस्त्र उठाए हुए हैं, ऐसा रूप भगवान ने उस अर्जुन को दिखाया। तो मतलब दर्शयामास, पहले बताया था ना, दर्शयामास पिछले श्लोक में, तो इस प्रकार से ही अर्जुन इस रूप को, तो भगवान कैसे दिखाई दिए, कितना सुंदर है। अब देखो, हालांकि ये सभी हम लोग सभी उन्हीं के अंदर हैं, भगवान जैसे हमारे अंदर नाना प्रकार के अरबों खरबों इसमें छोटे छोटे कीटाणु हैं,
उसी प्रकार से उस परमात्मा विराट स्वरूप के अंदर हम लोग छोटे छोटे कीड़े, हाँ, हमें पता नहीं हो, उन्हीं के शरीर के अंदर ही हम मरते हैं और पैदा होते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ हो रहा है, और फिर मेरा तेरा भी करते रहते हैं। क्या बड़ी विचित्र बात है। दिव्यमालांबरधरम, अगला श्लोक, दिव्य गंधानुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। दिव्य कर रहे हैं मालांबर धर्म, नाना प्रकार के पुष्प के मालाओं को धारण किए वस्त्रों को, अंबर माने वस्त्र, नाना प्रकार की माला और वस्त्रों को धारण किए। दिव्य गंधानुलेपनम, नाना प्रकार के सुगंधे, आजकल तो देखो यह आजकल जो लगाते हैं न, इत्र लगाते हैं, हाँ, और क्या लगाते हैं वो आप लोग जानती होंगी, सौंदर्य प्रसाधन की जितना भी चीजें करते हैं ना, तो आज नहीं था, भगवान भी करते थे। कहने का मतलब है आजकल औरतें या पुरुष भी तो आजकल करते हैं, वो भगवान भी करते थे, ये साफ साफ लिखा हुआ। जब हम लोग करते वो भगवान नारायण भी करते थे, भगवान यहाँ लिखा हुआ ना, तो आप उन्हीं से तो सीख के कर रहे हो। पुष्पमालाओं को धारण, हाँ, अनेक दिव्य गंधानुलेपन, नाना प्रकार से सुगंधित चीजों को लेपन किए हुए हैं, उनके हर एक जगह से शरीर सुगंधियां निकल रही हैं। आजकल तो क्या है, वही हम करते हैं, हाँ, पाउडर, क्रीम और क्या क्या होता है, हाँ, देखो कितने सुंदर सुंदर सजे हुए हैं, तो आजकल भी लोग सजे रहते हैं, तो क्या है, कोई अलग तो थोड़ी कर रहे हैं। देखो भगवान के बच्चे बेटे लोग संतों के पास जाकर के परीक्षा लिए, तो आज ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। भगवान के आपस में बेटे परिवार वाले आपस में लड़े और मरे, तो आजकल भी भाई भाई लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो पहले हुआ था, वही अभी हो रहा है, कोई नया चीज नहीं है, कुछ नहीं है, यह हमेशा होता रहता है। सतयुग में वो हुआ, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, यह कोई ऐसा नहीं है कि आज कोई पहली चीज देख रहे हो। पहले भी राक्षस होते थे, दैत्य होते थे, देवता भी होते थे, दोनों में लड़ाइयां होती थी। तो आज भी अत्याचारी हैं और संत हैं, उनमें लड़ाई हो रही है, सब हो रहा है। तो हाँ, कलयुग क्या है, पहले होता रहा, आज भी हो रहा, उसमें क्या, कोई नया चीज नहीं है। पहले भी हुआ, सतयुग में हुआ, सतयुग में रावण किसको छोड़ा था, हाँ, हर युग में हुआ, बस तभी जो है सर्व आश्चर्य में, हम सब कुछ आश्चर्ययुक्त है। देवम अनंतम, और क्या है, ऐसा अनंत और दिव्य भगवान का जो स्वरूप है, यह अर्जुन को अनेकों मुख वाला वह विश्व अर्जुन को दिखाया। देखो उस जो भगवान का प्रकाश है, उस प्रकाश के बारे में कहते हैं, जब ऐसा दिव्य स्वरूप होगा, जहाँ से गंध ही गंध निकल रहा है, हाँ, सुंदर सुगंध, एक प्रकार का सुगंध नहीं, नाना प्रकार के, आजकल लगाते हैं एक प्रकार का ही सुगंध होता है, हाँ, अब भगवान के शरीर से तो अनेकों प्रकार के सुगंधे लग रहे हैं, हाँ, अनेकों रूप वाले, अनेक शस्त्र धारण किए हुए, और क्या, हाँ, तो और अब जो भगवान का प्रकाश भी है, क्योंकि वह प्रकाशवान भी है, तो वह जो प्रकाश है उसके बारे में बता रहे हैं, वह प्रकाश कैसा है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत जुगत पथ उत्थिता, यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। कि एक साथ अगर हजारों सूर्य जब उदय होती है ना, तो उनका जो प्रकाश है वह भी फीका पड़ जाता है भगवान के। देखो अगर 1000 तारे उदय है, 1000 क्या लाखों होंगे आकाश में, लेकिन जब चंद्रमा उदय होता है तो सब धीमे पड़ जाते, फीके पड़ जाते हैं, लेकिन फीके पड़ जाते हैं, चंद्रमा का ही प्रकाश दिखाई देता है, उनका नहीं दिखा। अब मान लो हजारों चंद्रमा भी हों, तो जब सूर्य उदय हो जाएगा तो उनका प्रकाश धीमा हो जाएगा। उसी प्रकार से सूर्य भी प्रकाश को
वह परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त है, उसी की शक्ति से वह प्रकाशित है। तो जब परमात्मा स्वयं आ गए तो उसका भी प्रकाश फीका पड़ जाता है, कितने भी। यही बताया गया है दिव्य। अच्छा, यदि भाष सदृशी की न भी यदि भाष सदृशी मतलब यथवा यह संभव है या न भी संभव हो कि उससे भी विश्व रूप का प्रकाश अधिक भी हो सकता है। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये महात्मन विश्व रूप के प्रकाश के सदृश वह परमात्मा का प्रकाश ऐसा सुंदर दिया है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत जुगपद उत्थिता यदि भाष सदृशी, यदि ऐसा होगा या सात भाषस्य महात्मा, या न भी हो भी सकता, नहीं भी हो, अर्थात उससे भी विश्व रूप का प्रकाश ही यह अधिक हो सकता है। और क्या कहें? तत्र एकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकथा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडव तथा। उस समय पांडु पुत्र ने, अर्जुन ने क्या देखा? सभी देवताओं को देखा, पितरियों को देखा, मनुष्यों को, अनेक प्रकार से संसार के विभक्त हुए संपूर्ण रूप को, हाँ, विश्व रूप उस देवाधिदेव भगवान का दर्शन किया। उनके एक शरीर में ही स्थित सभी को। तत्र एक स्थल, मतलब वहीं पर एक स्थान पर पूरी सृष्टि को, जगत कृष्णम, कृष्ण कहते हैं संपूर्ण, संपूर्ण जगत को, संपूर्ण जो संसार सबको एक ही स्थान पर देखा। प्रविभक्तम, अलग अलग से विभक्त हुए अनेकों रूपों में। अपश्यत देव देव, सभी देवताओं को, चाहे वह पितृ हों, देव हों, गांधर्व हों, सबको एक ही स्थान पर देखा। सब खड़े थे, सब खड़े थे, उनको नहीं दिख रहे हैं, केवल अर्जुन उनको दिखा रहे हैं। देखो, इसलिए तो पहले बताया गया ना, जिसकी दृष्टि सूक्ष्म होगी उसी को दिखाई देगा, चाहे वह तपस्या से प्राप्त किया है, अपनी साधना के बल पर, या किसी संत ने दिया है, या भगवान ने स्वयं दिया है। दूसरे को, मतलब जिस भी साधक का पूरा समर्पण भगवान में नहीं होता है, उसका मल बिल्कुल क्षीण नहीं हुआ होता, उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, इसीलिए बताया ना, जो साधना करके पूर्व मीमांसा के अनुसार यज्ञ दान तप इत्यादि करके अपने पापों को समाप्त कर चुका है, और उपासना के माध्यम से अपनी उसकी एकाग्रता तीव्र हो चुकी, बिल्कुल एकाग्र हो चुका है, उसका मनोराज भी योगाभ्यास से समाप्त हो चुका है, और किसी संत के प्रसाद से, आचार्य के प्रसाद से, ज्ञान से उसका मन वह परमात्मा में हो चुका है, उसको अपना, उसी को तो दिखाई देगा, उसी को तो दिखाई देगा। तो भगवान बोलिए, हाँ, इस संत के पास बस, और क्यों? मगर नहीं जाएगा तो फिर कैसे होगा? तो ऐसे यह है, यह है मतलब ततः स विस्मयः विष्टो हृष्टरोमा धनंजय परम शीर्षा देवम कृतांजलि भाषतः। अब ततः स विस्मय विष्टो, उसको देख करके, ततः वह उसको विस्मय देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। धृष्ट रोमा धनंजय, धृष्ट रोमा माने उसका रोम रोम खुल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। हाँ, रोम होता नहीं है, जब आपको खुशी होती है तो रोए खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार का खुशी होता है, विशेष आह्लाद होता है तो रोए खड़े हो जाते हैं, और चारों तरफ आप आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। परम में शीर्षा देवम, और उसके बाद सिर को झुका करके कृतांजलि, और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसका थोड़ा सा गंभीर अर्थ क्या है। जब हम दोनों हाथों को जोड़ करके नमन करते हैं, इसका मतलब वहां पर यह अर्थ नहीं है कि केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है। हाँ, अपने दोनों हाथों से, क्योंकि देखो हमारे अंदर ही सारे देवता विराजमान हैं। हाथ के देवता कौन है? इंद्र हैं। पैर के देवता विष्णु हैं। पैर भी छटे हुए हैं,
हाथ के देवता हैं। आपके कर्ण के देवता दिक् हैं, नेत्र के देवता आदित्य हैं, वाणी के देवता अग्नि हैं, नासिका दिक् के देवता अश्विनी कुमार हैं, आपके रचना के देवता हैं आपके क्या बोलता है नहीं ये जो पानी के देवता होते हैं ना, क्या बोलता है उनका, पानी के देवता, हाँ नहीं नहीं नहीं, इंद्र नहीं है, इंद्र नहीं है, पानी के देवता वरुण जी हैं, वरुण जी हैं। उपस्थ के देवता प्रजापति हैं। वायु के देवता हैं यमराज, वायु माने मलद्वार के देवता, उपस्थ माने जनेन्द्रीय, इनके देवता ये हैं। तो इस प्रकार की ये सारी देवता हमारी ही शरीर में, सभी के शरीर में विराजमान है ना, कहीं अन्यत्र नहीं है। तो जब हम आप भोजन करते हो, आप प्रसन्न रहते हो, तो सारे देवता प्रसन्न रहते हैं ना। और जब आप किसी को हाथ जोड़ करके झुका रहे हो, तो सारे देवता भी नमन कर रहे हैं ना। और यहाँ पर इसका यह भाव होता है कि आपके इन हाथों द्वारा अब जो भी समर्पण होगा, जो भी कार्य होगा, सिर्फ आपके लिए होगा। ये सर्वयोग्य, तो यानी आप अपने पूरे सभी शरीर के साथ उस भगवान को या जिसको भी प्रणाम कर रहे हो उसको समर्पित कर दे रहे हो। अगर समर्पण भाव नहीं आया तो कुछ नहीं आया। केवल हाथ जोड़ने का या प्रणाम करने का तात्पर्य दिखावा रह जाएगा। अगर समर्पण नहीं हुआ, मान लो जिसको भी आपने प्रणाम किया, उसने कुछ कार्य किया तो कार्य को किया तो ठीक है, और नहीं केवल एक दिखावा मात्र है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाव यही है कि अर्जुन ने तो पूर्ण रूप से अपने को पहले ही समर्पित कर दिया था। दूसरे अध्याय में आया हुआ कि कार्पण्य दोषो 7वां श्लोक है शायद, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा, मैं कार्पण्य दोष से ग्रथित हो गया हूँ, मतलब जो हमें करना चाहिए उसको छोड़ करके हम निकृष्ट कार्य को धारण कर लिया। मेरा स्वभाव जो है, जो स्वाभाविक है, वह घायल हो चुका है। मेरा अपना धर्म से मैं नीचे गिर गया हूँ। कर्पण दोषो अपहत स्वभावा। और उसके बाद उसने कहा, क्या कहा कि धर्म सम्मूढ़ चेता, हमारे हृदय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वह भी हमने धर्म के अधर्म वो भी मैं भूल गया, वो भी सम्मूढ़ भूल गया। और क्या जत श्रेयम जत निश्चितम, जो श्रेष्ठ हो मेरे लिए उसको निश्चित करके ब्रूहि तन में हे परमात्मा उसको दो, क्योंकि शिष्यते हम आपका शिष्य हैं। हाँ, और माँ प्रपन्न, और मैं आपके शरण में हूँ। जो कुछ कहा, हाँ, तो मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मेरे को बताओ। ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार की नाते नहीं बताया था। हाँ, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कारण कुछ नहीं है। केवल शिष्य जो होता है और जो समर्पित होता है उसी को बताया जाता है। अर्पण दोषो अपस्वभावा परीक्षामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि में शिष्यते हम साभिमाम ताम प्रपन्नम। मेरे को बताओ, क्योंकि मैं आपके शरण में हूँ। तो जो जिसके शरण में आ जाता है, इसी प्रकार से हाथ जोड़ने का अभिप्राय होता है। आपके देखो 10 पैरों के उंगली भी आपस में मिली हुई, यह भी मिला हुआ, मतलब मैं आपको समर्पित कर दिए हैं। अब जो कहो, यह हमारा हाथ, यह शरीर, यह सब कुछ आपके लिए ही है। तो यह यहाँ पर प्रणब में शीर्षा दीमम कृतांजलि भाषतः, नम्रता पूर्वक नमस्कार करके हाथ जोड़ करके बोला। इसका मतलब यह है, जो आपने ये विश्व रूप दिखाया, इसी में कृतकृत हो गया। मैं पूर्ण रूप से मतलब प्रसन्न आह्लादित हो गया, और अब मैं आपके शरण में हूँ। कहाँ कौन जानता, हम लोग भी तो नहीं जानते हैं। देखो, कहने का मतलब यह है कि देखो, हम मुख से जानते हैं ऐसा है, लेकिन जब तक हम सभी प्राणियों में उस परमात्मा को देखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, अनुभव करने में, तब तक उस परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। जिस समय अगर आप रोटी खा रहे हो, आपके सामने कोई भी जीव आ गया, वो भूखा हो, उसको अपना
खाना छोड़ करके हाँ, ले देने लो, में लो। आपको खुशी जब होती है तब समझो कि आप तब जाओ। तो इतना आसानी से भाव नहीं आता है। हाँ, अब देखो अपना भाव अर्जुन करने के लिए अर्जुन यहाँ पर कैसे हो रहा है, तो अर्जुन क्या बोल रहा है, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोल रहा है, पश्यामि देवां तव देवदेहे सर्वां तथा भूत विशेष संघान् ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थ ऋषिश्च सर्वा अनुरागांश दिव्यान्। हे परमात्मा, पश्यामि देवां तव देवदेहे, आपके ही इसी शरीर में संपूर्ण देवताओं को मैंने देखा, संपूर्ण देव दिखाई दे रहे हैं। सर्वाम तथा भूत विशेष संगन, सभी प्रकार के आकृति वाले अनेकों वर्ण वाले सारे प्राणी मात्र भी उसी में दिखाई दे रहे हैं। और उसी के कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा, कमल के आसन पर ब्रह्मा भी दिखाई दे रहे हैं। ईश कहते महादेव भोले बाबा को, वह भोले बाबा भी दिखा रहे हैं। कमलासन स्तंभ ऋषिश्च, और वशिष्ठ आदि ऋषि भी वो अभी बैठे हुए वही दिखाई दे रहे हैं। सर्वान अनुरागांश दिव्यान, यहाँ पर सर्व अनुरागांश दिव्यान, और जितने भी हैं वासुकी समस्त दिव्य, यह देवलोक में होने वाले सर्प सभी कुछ हमने सबको देख रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है, सभी को देख रहा हूँ। देखो भगवान के एक ही स्थान में सारे देवता हैं, सारे मनुष्य हैं, सब कुछ है, ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं, सारे ऋषि भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वह परमात्मा एक है। और जो भी यह ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते हो ना, वह सब जीव जंतु सब एक ही भांति हैं, सभी एक ही स्वरूप में, सभी उन्हीं की सेवा के लिए, और वो उनके शक्ति से सभी चल रहे हैं, एक रोशनी उसकी है बस। तो इसीलिए वह ब्रह्म एक है, यही भाव लाना है, वह ब्रह्म एक है। और चाहे भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, आप जीव कहिए, जंगल के शेर कहिए, सब उसी पर अध्यस्त हैं, किसी का कुछ नहीं है, कोई अलग नहीं है, मेरे थ्रू सबके जाता, सब कुछ उसी पर अध्यस्त है, उस परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। यही आपके समझ में जिस समय आ जाए तो आ जाए। आप देखो एक आया है, छठे अध्याय में आया है, सर्वभूताद्यात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छेत योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वही परमात्मा सभी, मतलब हम ही जो है संपूर्ण भूतों में विद्यमान है, और सारी की आत्मा, सबकी आत्मा हमारी में है। सर्वभूतास्त आत्मान, सर्वभूतों में हमारी आत्मा सभी भूतों में, सभी प्राणियों में। अब सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी प्राणियों की आत्मा हमारी अंदर है। एक क्षत्रिय ऐसा जो योगी है, ऐसा जो जानता है, जो हाँ योगी युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, चारों तरफ एक समान देखता है। एक क्षत्रिय योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, सभी पूरे सृष्टि में एक समान देखता है। न उसके सामने कोई राजा है, न रंक है, कुछ नहीं है, सभी एक है, न कोई देव है, न कोई कुछ है। ऐसा भाव यदि आपके अंदर आ जाए तो यह समझिए कि आपका कल्याण हो गया। आप पुनः इस संसार के 84 लाख योनियों में जो भ्रमण करने का यहाँ पर वह है, वह छूट जाएगा। संगस्ति निसंगम निसंगस्तम निसंगस्ति, तो क्या सुंदर है। यह सभी जो है संग से ही प्रभाव पड़ता है। संग आपका अच्छा होगा तो आपका सभी से निसंग हो जाना, यानी अनासक्ति सबसे समाप्त हो जाना। और जब कोई है ही नहीं है, एक ही है, तो किससे आपका राग होगा, किससे द्वेष होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम लोग कोई ना बोलता दुखी हो जाते हैं। हाँ, बेटा 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 बड़ा करते करते अब बेटा अब यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं, आगे फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कोशिश